या फिर क्रेसी। अब यहां पर जैसे मैंने आपको सिखाया था कि मान के चलो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया ए बी सी और डी। अब चारों में से किसी एक ऑप्शन में मिला क्रेसी, वही आंसर कर देंगे। अब क्या हो, इसमें भी क्रेसी, इसमें भी क्रेसी, सभी में क्रेसी हो, तो फिर यहां वाला बताया है कौन सा क्रेसी है। तो क्रेसी और आर्की जहां कहीं दिखेगा उसका मतलब ही होता है शासन। जैसे देखो पहला शब्द है नियोक्रेसी। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था नियोगेमिस्ट, नया नया जिसकी शादी हुई है। अब यहां पर क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, नियो का मतलब होता है नया, यानी अनुभवहीन या फिर नया नया कोई जिसको शासन व्यवस्था संभाला मतलब संभालने को दिया गया है, उसे क्या कहेंगे, नियोक्रेसी। अब इसमें जो शब्द लगा है नियो, नियो का मतलब है न्यू, क्रेसी का मतलब शासन, नियोक्रेसी कर दिया तो अनुभवहीन लोगों के द्वारा शासन। समझ में आ गया। अब नियो से जितने भी शब्द दिखेंगे सबका मतलब क्या है, नया। कहीं भी दिखा नियो नया, लेकिन क्रेसी दिखा तो शासन। अब इसी कड़ी में देखो दूसरा है डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब शासन और डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग। आप हमारे देश में क्या चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन, यानी हर चीज में लोग ही लोग। अलग बात है कि लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों के लिए ही है। तो डेमो का मतलब ये होता है, डेमोस एक अपने आप में रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, पीपल, लोग, और क्रेसी मतलब शासन। अब प्रजातंत्र, अब हिंदी में प्रजा का तंत्र दिया गया, यानी प्रजातंत्र मतलब प्रजा मतलब होता है लोग। जैसे नहीं है ना राजा प्रजा, यानी प्रजा बहुत परेशान थी। इतिहास में नहीं पढ़ते हो किसके टाइम पर प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम। एक था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसके टाइम में लोग पागल हुआ करते थे। कभी बोल रहा है कि अभी महाराष्ट्र की राजधानी होगी, महाराष्ट्र चलो, कभी खुरासान मिशन पर भेज रहा है, कभी मोदी जी जैसा नए नोट बदल दिए जाएंगे। तो यही क्या है, लोग परेशान हैं। तो वही चीज है, डेमो मतलब क्या हो गया, लोग, क्रेसी का मतलब शासन, तो लोगों का शासन, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। अब देखो क्रेसी का मतलब तो सबको पता चल गया, लेकिन प्लूटो क्या है, बोलोगे स्टार। देखो क्रेसी का मतलब है शासन और प्लूटो का मतलब होता है धनी लोगों के द्वारा शासन। मान के चलो कि जैसे आज भारत में चल रहा है डेमोक्रेसी, कहीं ऐसा हो जाए कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे मुकेश अंबानी, अच्छा अडानी, मानना क्या है, मान लो। हाँ, जैसे कहने का मतलब है कि भारत में जितने उद्योगपति, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अब वही शासन व्यवस्था संभाले, तो देश में डेमोक्रेसी हटके क्या मान लिया जाएगा, प्लूटोक्रेसी, या फिर प्लूटार्की भी कहते हैं। तो यही चीज है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि कैसा शासन, गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। अब इसको मैंने क्या सिखाया, देखो बड़ा सा बड़ा सेंटेंस पढ़ना सिखाऊंगा। दुनिया यहां से लिखा, यहां का सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाता है। यहां पर दिखा प्रीपोजिशन, पीछे से चाप दो, द रिच पीपल, यानी अमीर लोगों के द्वारा शासन। जब भी प्रीपोजिशन दिखता है तो पीछे से पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि द रिच का मतलब पता है क्या है, अमीर लोग। अब पीपल जोड़ा है खामखा, कोई जरूरत नहीं है, द रिच का मतलब ये था अमीर लोग। तो यही जो द रिच, अब थोड़ा सा कहना अजीब लगता है, लड़का कम समझाई, वन वर्ड है ना, यहां पर है द रिच पीपल, यानी अमीर लोगों के द्वारा शासन, तो उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। अब इसको याद कैसे करोगे, इसके पहले तो नॉर्मल शब्द नियो में याद करने की जरूरत नहीं, डेमो में याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें जरूरत है। प्लूटो को याद करो लूटो से, प्लूटो लूटो, यानी मान के चलो जो लूट लूट के पैसा जमा कर लिया, और इतना पैसा जमा कर लिया कि पूरे देश की शासन ही अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी, यानी लूटो प्लूटो लूटो। कहीं कहीं देखते होंगे पंचायत चुनाव होता है तो लोग आते हैं इलेक्शन लड़ने, पैसा फेंक दे, पानी की तरह पैसा बहाते हैं और जीत भी जाते हैं। अब वो तो है कि जीत गए, अब जीतने के बाद वो काम करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है रिटर्न लेगा, उसका बदला रिटर्न्स के साथ। तो यही क्या है
कि प्लूटो लूटो, यानी जितने लूटने वाले क्या होते हैं, वेल्दी होते हैं, धनी होते हैं, और उनके द्वारा शासन करने का मतलब क्या है, धनी लोगों का शासन, प्लूटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब हो गया बुद्धिमान लोगों के द्वारा शासन। यानी एक ऐसा कोई, जैसे मान के चलो कि ऐसे कोई हो कि जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत इंटेलिजेंस हो, बहुत ज्यादा दिमाग से बहुत ज्यादा शार्प हो, उसे क्या कहते हैं, मेरिटोक्रेसी, यानी बुद्धिमान हो, यानी अ गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। यानी मान के चलो कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो यूपीएससी के एग्जाम दोगे तो एक जिले का मालिक बनोगे। डीएम बनने का मतलब क्या है, एक जिले का मालिक। अब ऐसा कोई नियम हो जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम तुम्हें इतनी डिग्री चाहिए। अब वही चीज है कि जब डिग्री चाहिए, टेस्ट होगा उसका, और जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है अपने आप में मेरिटोक्रेसी। यानी मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों के द्वारा शासन, यानी एक ऐसा शासन, एक ऐसा कोई क्रेसी जहां पर मेरिट वाले हो। मेरिट दिखा ना, मेरिट का मतलब क्या होता है, कोई हाई मेरिट जाना, यानी जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो जिसका मेरिट ज्यादा अगर वही शासन संभाल लिया तो बन गया मेरिटोक्रेसी, यानी बुद्धिमान लोगों के द्वारा शासन। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेसी। देखो ये थोड़ा समझना है, एक होता है क्या ना, एक होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ऑटोक्रेट भी कहा जाता है इसे, यानी तानाशाह टाइप का है। देखो ऑटो का मतलब समझ लो, पहले आज सिखा रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना। ऑटो का मतलब तुम लोग क्या समझते हो ये बताओ। ऑटो का मतलब गाड़ी चलाने वाला ऑटो, ऑटो, हाँ एग्जैक्टली। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, यानी खुद से, जो चीज खुद से चले उसे क्या कहते हैं, ऑटो। आप देखो कि इस्तेमाल करा जाता है ऑटोमेटिक। मैटिक का मतलब होता है मशीन, और ऑटो मतलब सेल्फ, यानी जो मशीन अपने आप चलने लग, जैसे वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन जैसे लेके आए मार्केट से, या मान के चलो ससुर जी दहेज में दिए, अब क्या करे कि अब वहां पर देखा कि चलो वो क्या कर दिए, अब हो सके कि ससुर जी के दिमाग में आया हो कि यहां तो कपड़ा धोती नहीं है, वहां भी नहीं, जो दामाद जी को दिक्कत तो ऑटोमेटिक दे दी। अब जैसे मान के चलो कि ऑटोमेटिक आ गया, तो ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, क्या उस खुद से काम करेगा, बोला है नहीं, अरे खुद से काम करेगा, इसीलिए तो ऑटोमेटिक कहा गया है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। जैसे देखो एक बात बताता हूं, जैसे मान के चलो कि आने वाले टाइम में यहां पर एक गेट लगा दिया जाए, हाँ सेंसर वाला, कि जैसे एंट्री करोगे अपने आप खुल जाएगा। जैसे एक्चुअली क्या, ऐसे गेट नहीं मॉल वगैरह में देखते हो, हमारे शरीर से इंफ्रारेड निकलता है और उसी की वजह से वो खुल जाता है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, पानी में भी होता है कि जैसे हाथ लगाओगे पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज क्या होता है, ऑटो। गाड़ी आती है, गाड़ी में दो चीज होता है, एक होता है मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक हुआ कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक गियर अपने आप लगना, जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे गियर लगना शुरू हो जाएगा, तो उसे कहते हैं स्कूटी, बिल्कुल उसी में है। लेकिन जैसे फोर व्हीलर है, एक मैनुअल होता है गियर, और आपका अगर बजट ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ले सकते हो। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, खुद से करने वाला। तो वही चीज है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी सेल्फ के लिए ऑटो कहते हैं। एक चीज और सिखा रहा हूं, आपने सुना होगा बायोग्राफी। बायो मतलब जीव, जीवन, ग्राफ मतलब लिखना, किसी भी चीज का ग्राफ लिखना। अब किसी के जीवन को लिखना कहलाता है बायोग्राफी, लेकिन जीवन खुद से लिख लिया तो खुद के लिए क्या हुआ, ऑटो बायोग्राफी। जैसे बाबर नामा को खुद बाबर ने लिखा है, तुझू के बाबरी या फिर बाबर नामा, तो अब उसने खुद से लिखा है तो वहां बायोग्राफी कहोगे कि ऑटोबायोग्राफी कहो। लेकिन पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रदाई ने लिखा है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहोगे, बायोग्राफी। तो ऑटो मतलब सेल्फ। अब यहां पर है ऑटो और यहां पर है क्रेसी, यानी स्वयं का शासन, कि जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। यहां पर आ जाता है एक पर्सन को, यानी जैसे ये है, और भी एक किम जोंग भी है। अब देखो, अब बार बार धमकी देता है अमेरिका को, उड़ा देंगे अमेरिका को। तो अब ऐसे है नॉर्थ कोरिया वाला, अब वो क्या है, ऑटोक्रेट कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है, यानी वो अपने आप को ही स्वयं समझे।
और वही चीज क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन पावर। जहां पर एक ही व्यक्ति को पावर दिया जाए वो क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। अब क्रेसी का मतलब शासन और थियो का मतलब होता है धर्म। अब देखो, याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ क्या सीखना है? क्रेसी और थियोस को। यानी थियो जहां भी दिखेगा वहां धर्म से। अब जैसे आपने पढ़ा होगा थीज्म के बारे में, जैसे हमारे यहां वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ये सब क्या है? वेद है। तो इनको थियोलॉजी कहा जाता है, यानी जो धर्म का अध्ययन करना, थियोलॉजी। वह व्यक्ति क्या कहलाता है? जैसे जो धर्म के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया, और हाँ बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बन गया राम रहीम, अब वो क्या है? अब धर्म का ज्यादा ज्ञान हो गया, तो अब वो क्या कहोगे उसे? थियोलॉजिस्ट। तो वही क्या कहलाता है? थियोस। तो जैसे इसमें आता है थियोसॉफी, बहुत सारे शब्द आते हैं। तो थियो का मतलब होता है धर्म, धर्म के लिए। और क्रेसी का मतलब शासन, जहां धर्म का शासन हो, जहां पर धर्म को तवज्जो दिया जाता हो, उसे कहते हैं क्या? थियोक्रेसी, धर्म तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉ। अब थियोस थियोरी को, यानी क्या है? धर्म का तंत्र है, धर्म शासन है। नेक्स्ट वर्ड है मोबोक्रेसी, भीड़ का तंत्र। मॉब समझते हो ना? उपद्रवी जो लोग होते हैं उनके भीड़ को कहा जाता है मॉब। तो मॉब का मतलब होता है भीड़ तंत्र, यानी ऐसे लोग जिनका मानसिक संतुलन खराब है, डिस्टर्ब हो चुके हैं। जैसे एक स्कीम आई थी अग्निपथ, अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर बनाने की योजना, कि देश के कमान 4 साल वाले लोगों को दे देने का, कि 4 साल के लिए करिए, उसके बाद आइए मुंगेर से कट्टा उठाइए, लग जाइए काम पर। 4 साल में सिक्योरिटी गार्ड तैयार होता है, देश का फौजी नहीं। लोग पता नहीं, समझते नहीं है। पता है जब ऐसी चीजें होता है तो खून खौल जाता है मेरा, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या है ना कि डिफेंस में जाने का मेरा बचपन से मोटिव रहा है। डिफेंस में जाना चाहता था, और उस पर कोई खेल खेल होता है ना, राजनीतिक मुद्दा जब भी होता है, मेरा इसीलिए मानसिक जो चीजें थी एकदम सीधा वन वे था, जाना है तो फौज में जाना है। उसके बाद देखो, उसके बाद भी नौकरी लगी, नहीं किया। पता है मुझे क्या होता है नौकरियों में? डिफेंस का मतलब है अनुशासन, देश के लिए काम करना। वहां जाके पूछोगे कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, अगर बोल दिया कि मैं इस धर्म का हूं, इस जाति का हूं, तो दिन भर दौड़ाएगा धूप में। वहां एक ही धर्म होता है, सिर्फ आर्मी। धर्म तुम्हारा आर्मी, काश तुम्हारा आर्मी, देश के लिए काम करना, बस इसी बात होती है। और 4 साल में लोग, पहली बात तो यह है, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े लोग, जो सीडीएस बिपिन रावत का बयान था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि फौज में जाना इज नॉट अ प्रोफेशन, ये नौकरी का जरिया नहीं है। प्रोफेशन के लिए अगर फौज में जा रहे हो, कहीं और देख लो। यहां देशभक्ति का जुनून है। यहां पर जो जाते हैं ना, कहते नहीं है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं देखा। ये नोटों में लिपट कर सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं देखा। अब ऐसे जो मानसिकता के साथ जाते हैं, क्या उनके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे देश के लिए नहीं काम करना है? लेकिन अब आएगा, पता है कि मुझे 4 साल के बाद अगर पता चला इधर से हाथ खत्म हो गया तो 4 साल बाद तो हटा देंगे, किस हाथ से काम करूंगा? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। अब उसी समय जो चीजें हुई थी, हालांकि उसका ये मतलब नहीं है कि तुम ट्रेन फूंक दो, तुम आदमी किसी को बर्बाद कर दो। और वही जो होते हैं ऐसे मोटिव वाले, उसको मॉब कहा जाता है। जिनका क्या है कि मोटिव ही खराब है, उसे कहते हैं मोबोक्रेसी, यानी ऐसा एक तंत्र, ऐसा एक शासन जो किसके द्वारा हो? मॉब के लिए हो। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे अभी तालिबानियों को देख लो, अब वो एक भीड़ ही है, उपद्रवी लोग हैं, अब उनके द्वारा शासन, कोई नियम कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उसी चीज को कहते हैं मोबोक्रेसी। हाँ, अगर सेना है तब तो वो अलग चीज हो जाएगा। तो मोबोक्रेसी का मतलब हो गया भीड़ का तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैनिक शासन। जैसे आपने सुना होगा कि यहां पर तख्ता पलट हो गया, म्यांमार में हुआ, पाकिस्तान में कई बार हुआ है, सरकार को उठा के फेंक दिया गया, वहां की आर्मी बन गई। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोक्रेसी। यानी स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है एक कोई गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, यानी मिलिट्री के द्वारा शासन, वही होता है स्ट्रेटोक्रेसी। अब मान के चलो कि अगर सेना का तख्ता पलट करना है तो एक स्ट्रेटेजी के तरह करना पड़ेगा,
उनकी एक स्ट्रेटेजी होगी कि यहां होगा, ऐसे होगा, स्ट्रेटेजी। यानी सेना कभी भी काम करती है स्ट्रेटेजी के साथ। तो इसी स्ट्रेटेजी से याद आएगा स्ट्रेटो। और कृषि का मतलब होता है शासन, यानी कौन सा शासन? सैनिक का शासन, सैनिक शासन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है उम्र दराज लोगों का शासन, यानी जो उम्र में ज्यादा है ऐसे लोगों को ही चुनना। जैसे अमेरिका में जो भी लोग जैसे जो वहां पर जैसे पार्लियामेंट है ना, तो वहां के जैसे लोगों कहा जाता है सीनेट, कांग्रेस जो है वहां पे सीनेट कहा जाता है, क्योंकि सीनेट में सीनियर का इस्तेमाल किया है। ये इतने बड़े ढक्कन थे कि इनको ये लगता था कि जो उम्र में ज्यादा है उसी के पास नॉलेज होगा, मतलब जो ज्यादा उम्र का है उसके पास ज्यादा नॉलेज है। जरूरी नहीं है, कभी भी देखो, कभी भी टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। हो सकता है कि 20 साल में महाज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और हो सकता है 80 साल तक ढक्कन के ढक्कन ही रहो, दिमाग का विकास हो ही ना। हमारा देश देखो, अष्टावक्र जैसे मतलब भारत ऐसा देश जहां अष्टावक्र जैसे लोग हुए 14 साल की उम्र में जाके महाराज जनक की सभा में शास्त्रार्थ में हरा देता है, 14 साल का लड़का। अभी हाल फिलहाल में घटना घटी, 12-13 साल का लड़का इतिहास का बहुत बड़ा, कौटिल्य नहीं, उसके अलावा उसके नाम पर डाक टिकट जारी हो चुका है। एक ऐसा लड़का है, 14 साल का उम्र है, इतिहास का बहुत बड़ा खलीफा, नॉलेज है, अथाह नॉलेज है, उसके नाम पर डाक टिकट निकाला गया। तो कभी टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। तो अगर यही चीज हो जाए कि जनरेशन को देख के अगर हमें शासन व्यवस्था देना पड़े, उसे कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। कृषि का मतलब शासन, और जेरेंटो को याद कर लो जनरेशन से, यानी जो ज्यादा जनरेशन देखा हुआ है इसका मतलब उसका उम्र ज्यादा है। और जेरेंटो का मतलब ये होता है उम्र दराज, जो ज्यादा उम्र का है उसे जेरेंटो कहते हैं। कृषि का मतलब शासक, यानी उम्र दराज लोगों के द्वारा शासन कराया जाए, उसे क्या कहते हैं? जेरेंटोक्रेसी। जैसे पंच हुआ करते थे गांव में, तो उसमें कोई नया लड़का नहीं होता था, जितने पुराने थे वही सब होंगे, यानी उन्हीं को चुना जाएगा 5 लोगों को, वही कहलाता है जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। अब ये नौकरशाही नहीं समझ में आएगा। देखो, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। आपने सुना होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है, आईबी, तो वही है। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल, जितने अधिकारी हैं उन्हें कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स। और यही क्या हो गया? ब्यूरो का मतलब ऑफिशियल और कृषि का मतलब शासन। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? नौकरशाही, यानी जो नौकरी करने वाले शासन व्यवस्था संभाल लिए क्या बन जाएंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरार्की हो जाएगा, नौकरशाही हो जाएगा। तो देखो, ब्यूरो एक रूट वर्ड ही किसके लिए है? ऑफिशियल के लिए। जैसे आईएएस, एसडीएम, डीएम, डीएसपी, ये सब क्या है? ब्यूरोक्रेट्स टाइप के हैं। बड़े बड़े मंत्रालय को संभालने का काम तो इन्हीं का है, तो उन्हीं को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा शासन करा दो कृषि लगा के। बताओ, नियोक्रेसी, या फिर देखो इसको सीधा कह सकते हो नए लोगों के द्वारा शासन। हिंदी में तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा शासन, लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन। प्लूटोक्रेसी और मेरिटो, जिसका मेरिट ज्यादा वही बन गया राजा, तो बुद्धिमान। ऑटो, निरंकुश तंत्र, तानाशाही टाइप का। थियो, धर्मतंत्र, थियोस का मतलब होता है धर्म। मोबो और स्ट्रेटो, सैनिक का शासन स्ट्रेटेजी बना के। जेरेंटो और ब्यूरोक्रेसी, सारे सब समझ में आए? अब देखो, इससे रिलेटेड जितने भी कृषि दिखेंगे आप तुरंत आंसर कर दोगे। इसका आंसर ये होगा, और क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, द स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो इसे। ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा हट के क्वेश्चन आ गया। यहां स्टडी कह रहा है, स्टडी है, और स्टडी के लिए आता है लॉजी। लॉजी, वन हु IST तो लॉजिस्ट हो जाता है। यानी अगर पर्सन पूछे तब यहां क्या कह रहा है? द स्टडी, यानी वह साइंस, वह पढ़ाई ऑफ रिलीजियन, धर्मों पर, एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, यानी उनकी आइडियाज पर, उनकी बिलीव्स पर। तो क्या कहेंगे? थियो का मतलब धर्म। अगर इसी में स्टडी की जगह पर गवर्नमेंट कर दिया जाए तो कृषि हो जाएगा, कृषि होगा। सॉफी का मतलब होता है दर्शन,
यहां इज्म थीज्म है, ये वो कहानियां किताब जो वो है, तो क्या हो जाएगा, साइंस को कहेंगे थियोलॉजी। देखो अब देखो, हटके था ना क्वेश्चन ये, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ा तुम लोगों पे, तो आंसर आ गया। तो यही चीज है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जहां कहीं आएगा ब्यूरो, और इसी ब्यूरो के बाद क्या है, गवर्नमेंट, तो ब्यूरोक्रेसी। अब देखो तीन शब्द को भी बता देता हूं। प्लूटोक्रेसी क्या है, रुपए पैसे धन दौलत जिनके पास है उनके द्वारा शासन। पीछे वाले सारे बच्चे सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, एरिस्टो एक रूट वर्ड ही है, जैसे सुना होगा एरिस्टोक्रेट, जो ठाठ बाट वाले नहीं होते हैं, जैसे ब्रिटेन वाला, तो वो सब क्या है, एरिस्टोक्रेट टाइप के हैं, तो उनके द्वारा शासन। ओलिगार्की का मतलब होता है एक ग्रुप, छोटा मोटा एक ग्रुप बना के और शासन व्यवस्था संभाला, जैसे ओलिगार्की कहते हैं। नेक्स्ट देखो, रूल बाय ओल्ड मैन। तो ओल्ड मतलब पुराना। अब एक चीज समझो, एक मिनट, एक बात बताओ, यहां पर है मोनार्की, इसका मतलब बताओ। मोनो का मतलब एक, आर्की मतलब शासन, गवर्नमेंट। जहां पर एक शासन व्यवस्था संभालता है उसे राजा कहते हैं, नहीं कहते राजा। राजा का मतलब क्या है कि जहां पर एक ही हो, किंग हो, यानी मोनो मतलब एक, आर्की उसे कहते हैं मोनार्की, और मोनार्की कहा जाता है राजा को, मोनार्की है ये। यहां पर पूछा है ओल्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा, जेरेंटोक्रेसी। डायनेस्टी, सेलिबेसी, ये तो अलग है। डायनेस्टी मतलब होता है कि पढ़े ही होगे इतिहास में, मुगल डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, नहीं पढ़े हो, डायनेस्टी है उसका वंशज। अ गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, नोबल समझते हो, नोबल लोग, जो बड़े नोबल टाइप के लोग होते हैं। जैसे आप देखो, मैं भारत से एग्जांपल उठा देता हूं, एक है पता नहीं क्या नाम है, ज्योतिराज सिंधिया, आदित्य राज सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया। अब इनका जो परिवार है ना, वो मतलब एक तरीके से नोबल कहा जाएगा, कि इनके पास सैफ अली खान भी देख लो कि उनका भी पूरा परिवार जो है एक तरीके नोबल तरीके से लोग रहे। और इसी चीज को अभी बताया क्या, एरिस्टो होता है। मान के चलो कि अगर ये नहीं भी पढ़ाया, मैंने क्या सिखाया, ब्यूरो मतलब ऑफिशियल नहीं होगा, ऑटो मतलब सेल, तानाशाही टाइप का नहीं, ओलिगार्की का मतलब होता है ग्रुप में, यानी जो छोटे मोटे ग्रुप में होता है, तो क्या हो गया, एरिस्टोक्रेसी, यानी नोबल लोगों के द्वारा शासन को क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लॉज ऑफ द स्टेट्स आर बिलीव्ड टू बी लॉज ऑफ, भगवान का लॉ है, क्या कहोगे, थियो मतलब होता है धर्म, भगवान से संबंधित, और कृषि का मतलब शासन, तो थियोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। ए में कितने हाथ उठाओ, ए में, बी, सी में कोई है, सी में, सी वाला खड़ा हो जाओ, सी में खड़े हो जाओ, जो सी नहीं, तुम्हारे पीछे। सी का मतलब क्या बताया हूं, ऑटो मतलब सेल्फ, स्वयं का शासन है, जैसे कहते हैं बाप का राज है, वही तो है ऑटोक्रेसी। यहां पर बताया हूं पीपल के लिए आता है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग। डेमोग्राफी नहीं सुने हो, ये डेमोग्राफी है इसका। जैसे भारत देश क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी है ये, नहीं डेमोक्रेसी, जहां पर 4 पिलर, पॉलिटी नहीं पढ़े हो, डेमोक्रेसी नहीं पढ़े। हमारे भारत देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा। ये तो सबसे पहले प्रियम्बल में भी दिया है, सब इसके बारे में बताया है। 4 पिलर होते हैं, एक को कहते हैं जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, चौथी 150 नंबर की मीडिया है, तो पिलर है, तुम्हारे कहने से थोड़े। और देश में चले जाओ, वहां भी डेमोक्रेसी है, सिर्फ भारत में थोड़े ना है, बैठ जाओ। तो यही है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी है यानी कि लोगों के, जैसे आप सुनते हो जितना इलेक्शन होता है भारत में, कोई एक ऐसा चुनाव बताओ जो लोगों से ना होता हो, है कोई चुनाव? तुम्हें अगर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनना है, एक आदमी तय करेगा। गांव का मुखिया हो चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो,
ये आदमी तय करेगा। अगर मान के चलो मुखिया चुनना है तो आदमी नहीं, एक बोला प्रेसिडेंट वाला आदमी ही देता है। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। अप्रत्यक्ष है, मान के चलो कि तुमने ये व्यक्ति, 4 लोग थे और 4 लोगों ने किसी एक को चुन लिया, अब ये किसी और को चुन लेगा। तो अब मान के चलो कि ये तुम इसको इजाजत दिए। देखो आप पढ़ोगे जब राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, सबको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस होता है। और उसके बाद भी हर एक स्टेट का नंबर होता है। जैसे सबसे ज्यादा नंबर है यूपी का, क्योंकि यूपी में सीट बहुत ज्यादा है, तो वहां का यूपी का अगर एक सीट मिलने का मतलब है कि पॉइंट मिलता है राष्ट्रपति को। बिहार है, अलग अलग जगहों के लोग जो होते हैं वो सब वोट देते हैं तो उनका नंबर जनरेट होता है। तो यही सब क्या है, डेमोक्रेसी है। भारत का कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो बिना लोगों का हो, इसीलिए कहते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। नेक्स्ट, द स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। मोनार्की का मतलब डेमोक्रेसी होगा। अब बी में कितने हाथ उठाओ, और सी वाले बाकी कहां हो? एक बात बताओ, देखो यहां पर सुनो ध्यान से। मोबोक्रेसी, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मोबो का मतलब भीड़, और लड़का सोचेगा कि भीड़ में कहां लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसलिए नहीं होता है, इसीलिए गिरफ्तारी होती है। एक एक लोगों पर, जैसे लखनऊ में सीएए बिल था, लखनऊ में स्पेशली लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कलर फेंक दिए गए लोगों पर, टैंक चलाए गए और वहां से रंग निकला, और जिसके कपड़े पर रंग मिले उनको सीधा गिरफ्तार किया गया। अगर आप मोबोक्रेसी के हिस्सा है, अभी एनटीपीसी का मैटर हुआ था, बहुत सारे लड़के गिरफ्तार नहीं किए गए, लॉ एंड ऑर्डर था। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं है उसे कहते हैं एनार्की, अराजकता। ए का मतलब होता है विपरीत, यानी जहां पर आर्की ना हो वो एनार्की कहलाता है, जहां पर कोई शासन व्यवस्था ना हो एनार्की कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, एनार्की। ये देगा क्या, मोबोक्रेसी में लिख के देगा कि एक कोई भीड़ है जिनका मानसिक संतुलन हिल पड़ा है। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है धन दौलत वाले, जो धनी लोग होते हैं उसे क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी। अब देखो यहां 4 के 4 सब समझ में आ गए। यहां पर है थियो मतलब गॉड का शासन, ब्यूरो मतलब ऑफिशियल का शासन, अरिस्टो मतलब ठाट बाट वाले का शासन। तो क्या हो गया, प्लूटोक्रेसी, लूटने वालों का शासन क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा शासन। अब देखो, ऑटो मतलब खुद का शासन, एरिस्टो मतलब ठाट बाट वाला, ऑलिगार्की मतलब ग्रुप वाला, मोनो का मतलब एक, आर्की मतलब शासन, यानी जहां पर एक ही कोई शासन संभाले उसे क्या कहते हैं, मोनार्की, मोनार्की कहलाएगा। अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, लो तानाशाहों के द्वारा जो शासन किया जाता है, क्या उसे डेमोक्रेसी कहोगे, बिल्कुल। ऑलिगार्की एक ग्रुप है, जहां भी ग्रुप देगा वहां ऑलिगार्की होगा। थियो मतलब गॉड है, बच क्या गया, ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब सेल्फ शासन हो, डिक्टेटर हो, तानाशाह हो, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। जो मन करेगा वो करेगा। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा कोई शासन व्यवस्था या ऐसा एक, देखो यहां बाय एक क्या है, प्रीपोजिशन, पीछे से पढ़ो, एक रूलर हु हैज अल्टीमेट पावर, यानी एक राजा जिसके पास क्या है, अनलिमिटेड पावर हो, उसी के द्वारा क्या, शासन। अब इसे क्या, देखो यहां पर है ऑटोक्रेसी। मोनार्की का मतलब होता है एक, एनार्की का मतलब होता है जहां शासन ही ना हो, यानी द प्लेस वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां शासन, जैसे इमरजेंसी लग जाता है, कोई शासन व्यवस्था रहता है नहीं। अब यहां पर 2 चीजें हैं, यहां पर क्या है, ऑटोक्रेसी, और यहां पर है डेस्पोटिज्म। डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। अब तानाशाह, देखो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि, देखो पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान से देखो, यानी अ गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, तानाशाह,
एक डिक्टेटर है, ये तानाशाह है। और यहां कह रहा है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाए वो भी एक तरीके का तानाशाही होता है। तो यहां पर अगर एक कोई शासन हो, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करे, सिर्फ करे, ऑटोक्रेसी, इसको डेस्पॉट कहते हैं। यानी कि डेस्पॉट मतलब होता है तानाशाही। अब यहां पर क्या किया है, अनलिमिटेड पावर। अब एक ही व्यक्ति को सारी शक्ति दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तानाशाही, यानी उसे कहते हैं डेस्पोटिसिज्म। ऑटोक्रेसी, देखो एक चीज समझो यहां पे, जैसे ऐसे ही कल एक चीज हुआ था, जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे, जब मैं कमेंट देख रहा था, वहां पर आया था आपका, ऐसे कौन सा एक शब्द था, डायलॉग। तो डायलॉग में जैसे था शब्द, एक था DIA और एक था DI, था ना। अब कुछ बच्चों का कहना यह था कि सर हम इसको प्रेफर करें कि इसको प्रेफर करें। देखो लिटरली शब्द है DI, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है, 10, सॉरी 2, डे का मतलब 10, तो डाई का मतलब 2, और ये है डाया। यानी यहां पर ये जो है डाया जो है, खास करके ध्यान देना, जब दो लोगों के बीच में बात हो, तो जब दो ही लोग होते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं, और 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो इसको करते हैं। लेकिन एग्जाम का विडंबना है कि इसको देखना बंद करके सीधा इसको देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको क्या पढ़ाता, रूट वर्ड के हिसाब से। अब रूट वर्ड में मोनो आ रहा था, मोनोलॉग, यहां पर था डायलॉग। तो एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन, हालांकि दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मैंने ये बात बोला भी था कि दोनों एक साथ किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ नहीं सकते हैं। 99% नहीं आएगा, आएगा एक ही आएगा, और सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, डायलॉग। लेकिन मैं तुम्हें अगर समझाना चाहता था कि दोनों अगर आए तो क्या करना है। अगर दोनों क्वेश्चन दिख गए तो ओरिजिनली क्या है, डाई। तो यह बात बता रहा था, मोनोलॉग और सोलिलॉग जैसे था, दोनों एक ही होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है कि लोग हैं, भीड़ है, सामने सुनने वाले हैं, चुपचाप बैठे हुए तो मोनोलॉग, अकेले है सोलिलॉग, अपने आप से बात कर रहा है सोलिलॉग। तो ये थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जब दोनों एक साथ पूछेगा तब होगा दिक्कत, और जो कि पूछता नहीं है और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जितने बच्चे थे डायलॉग वाले, हाँ जो भी डायलॉग जो देख रहे थे, तो आपके एग्जाम में सिंगल आएगा, इसको राइट कर देना, सिंगल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब डबल आता है, देखो जब आप कहानियां लिखते हो ना, जब कोई किताब लिखोगे तो उसमें मोनोलॉग और सोलिलॉग के बारे में चर्चा होगी। जब लिटरेचर जब पढ़ते हो ना, तब उसमें सोलिलॉग होता है, मोनोलॉग होता है, क्या अंतर होता है। बहुत से ऐसी कहानियां हैं, नाटक हैं जो सोलिलॉग पर लिखी गई है। मैं उतना डिटेल में जानना ही नहीं चाहता, लेके जाऊंगा खामखा परेशान होकर बोलोगे अंग्रेजी तो इतना डिफिकल्ट है। हाँ तो याद रखना, इसको राइट कर देना, लेकिन जब 2 दिखेगा तो डाई वाले को आंसर करना, क्योंकि हालांकि दिखेगा नहीं, जबकि कल दिख रहा था, इसीलिए मैं पहले वाले को राइट किया। तो डायलॉग मान लिया गया, मानना पड़ा कि डाई अब एक ग्रीक वर्ड है, तो डाई का मतलब होता है 2। अब एक ग्रीक के हिसाब से बाई भी होता है 2। अब किसको किसको मानोगे, बाई गेमी की डाई गेमी। अब कहीं कहीं देखोगे तो डाई गेमी हटा देगा, कर देगा बाई गेमी। चलो, तो अनलिमिटेड पावर हो तो क्या हो जाता है, डेस्पोटिज्म। और मान के चलो अगर ये नहीं है तो ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट देखो, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक ही व्यक्ति से बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अब ये क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, डायनेस्टी। यानी एक ही क्या है वो, एक कहने का मतलब एक ही परिवार के अलग अलग क्या है, सक्सेशन है। रूल बाय वीमेन, महिलाओं के द्वारा शासन, रजिया सुल्तान। अब देखो ध्यान से, देखो यहां पर है एनआरकी, जहां पर शासन ही ना हो एनआरकी कहते हैं। ग्रिगेरियस का मतलब होता है कि ग्रुप, नॉर्मल कोई ग्रुप हो, समूह को कहते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म के निरपेक्ष में रहना, यानी जहां हर धर्म को समानता दी जाए, चाहे तुम इस्लाम के हो, चाहे तुम सनातन के हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, सबको मानने वाले को सेक्युलर कहते हैं। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है सेक्युलर है। गायनी एक रूट वर्ड है, गायनी का मतलब होता है महिला, कृषि का मतलब शासन, तो क्या हो जाएगा, गायनियोक्रेसी, यानी महिलाओं का शासन। रजिया सुल्तान जैसे, मान के चलो रजिया सुल्तान जब शासन व्यवस्था संभाल ली तो उस समय क्या हो गया, गायनोक्रेसी। तो गायनी के एक रूट वर्ड ही है महिलाओं के लिए। जैसे जो स्पेशलिस्ट होती है ना महिला की, उसको कहा जाता है गायनिकोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही, उसे क्या कहेंगे, गायनिकोलॉजिस्ट, यानी महिलाओं का जो विशेषज्ञ है। लॉजिस्ट बताऊंगा आगे।
रूल बाय न्यू एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल क्या हो जाएगा? फैनेटिसिज्म, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, क्या हो जाएगा? नियोक्रेसी। जो नए नए लोग शासन व्यवस्था संभाल लिए, नियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लासेस, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी। तो स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब ही होता है क्या? कि जो एक कौन सा सैनिक का शासन, जो सेना का शासन हो जाए। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? पूछो बेटा क्या है 11 नंबर। अच्छा ये वाला, इसको देखो, डेस्पॉट एक रूट वर्ड ही है, एक वर्ड है। डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह, यानी ये एक वर्ड ही है, डेस्पॉट, तानाशाह। यानी तानाशाह का मतलब क्या होता है? कि जिसको ज्यादा पावर दे दो, पावर देने को तानाशाही करते हैं ना। यानी ये जैसे दो वर्ड है, देखो ये क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर। अब ये डिक्टेटर के द्वारा जो रन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। और ये कह रहा है गवर्नमेंट किसके द्वारा? एक व्यक्ति को जिसको पूरा पावर ही दे दो, वो क्या हो जाएगा? डेस्पोटिज्म। और मान के चलो ये ऑप्शन ना आए तो फिर किससे काम चलाना पड़ेगा? ऑटोक्रेसी से। यही तो था। और किसी का कोई सवाल? अब देखो यहां तक वन वर्ड समझ में